वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजी क्लास 11 का सिलेबस। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पास पुराना सिलेबस है, लेकिन हम लोग इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट वाइज वेटेज और उसका मार्क्स कितना है। तो हम यूनिट 1 में जनरल जियोलॉजी और फिजिकल जियोलॉजी जो कि 15 मार्क्स का है, वही यूनिट 2 में क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी जो कि का है 20 मार्क्स का। यूनिट 3 में प्लेंटोलॉजी जो कि 20 मार्क्स का है। वही यूनिट 4 इकोनॉमिक जियोलॉजी 15 मार्क्स का है। तो चलते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 में कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जियोलॉजी, जनरल जियोलॉजी और फिजिकल जियोलॉजी के अंडर कौन कौन सा टॉपिक्स आता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसका डिफिनेशन, स्कोप ऑफ जियोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का कितना ब्रांचेस है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्थ एज ए प्लानट, अर्थ को प्लानट के नज़रिए से पढ़ना है, शेप का और उस शेप ऑफ द प्लानट पढ़ना है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लांटेसिमल, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर पॉइंट नंबर 4 एज ऑफ द अर्थ पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ बाय रेडियो एक्टिव मेथड के बारे में पढ़ना है। फिर पॉइंट नंबर 5 में इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एज रिवील्ड बाय सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स के अनुसार उसके अंदरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है पृथ्वी का। वही 6 नंबर में है अर्थक्विक, अर्थक्विक के बारे में पढ़ना है, डिफिनेशन, उसका कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है और उसके कितने टाइप से अर्थक्विक के, ये सब के बारे में पढ़ना है। 5 उसके बाद 7वां नंबर में आता है वोल्केनोस, वोल्केनोस का डिफिनेशन, कॉजेस, स्ट्रक्चर और उसका प्रोडक्ट क्या क्या वहाँ से अर्थक्विक होने से निकलता है, उस सब के बारे में पढ़ना है। फिर आप लोग आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ना है। प्लेट में कैसे मूवमेंट होता है उस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 9th नंबर डिफिनेशन, एजेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग आगे यूनिट नंबर 2 जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 ही पढ़ना है और सेकेंड टर्म के लिए यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ना है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यूनिट 2 में क्या क्या आता है। यूनिट 2 क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी, क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, उसका फेस, एज, फॉर्म, सॉलिड एंगल है कि इंटरफेशियल एंगल है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट एंड पैरामीटर ऑफ इंडिसेस एंड एक्सियल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में है क्रिस्टल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब आप लोग जानते होंगे कि आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम के बारे में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स अनेक प्रकार के होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। एमोर्फस और क्रिस्टलिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स मिनरल फॉर्मिंग मिनरल्स। फिर हम लोग चौथा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स, उसका कलर क्या है, क्या कैसा कलर रहता है, स्ट्रिक, लक्चर, क्लीवेज कैसे टूटता है, हार्डनेस उसका कितना हार्ड रहता है, उसका टेंटिसिटी, टेस्ट, फील, ऑर्डर, उसका दुर्गंध के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका पेट्रोलॉजिक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 6 है मोस स्केल ऑफ हार्डनेस एंड इट्स यूजेस, उसका क्या क्या यूज है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट पॉइंट
स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, यूजेस ऑफ फ्लोइंग रॉक्स, फॉर्मिंग मिनरल्स, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट्स भी कर सकते हैं और सिलेबस अनुसार पढ़ सकते हैं। ये जो टर्म 1 में है, टर्म 1 के लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 काफ़ी हो जाएगा। वही यूनिट 3 और यूनिट 4 ये सेकेंड टर्म के लिए है, क्योंकि मुझे अनेक छानबीन करने के बाद ये पता चला कि पेट्रोलॉजी और इकोनॉमिकल जियोलॉजी जो है ये अक्सर हार्ड टॉपिक्स होता है। हार्ड टॉपिक्स यानी मुझे लगता है जहाँ तक ये सेकेंड टर्म के लिए आ सकता है। तो आप लोग पढ़ते रहे ये यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए, और यूनिट 3 और यूनिट 4 सेकेंड टर्म के लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं यूनिट 3 में क्या क्या है। प्लेंटोलॉजी है, इकोनॉमिकल जियोलॉजी, उसके अंडर देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, मॉर्फिक फिश स्टडी, टाइम रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इस सब के बारे में पढ़ सकते हैं। वही इकोनॉमिकल जियोलॉजी, इसमें हम लोग डिफिनेशन ऑफ और गेंगियो और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ओकरमोन्स, मोड, ग्राफिक, डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नेटाइट, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप अभी आपको फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 को ही पढ़ना होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है उससे पता चला है कि यहाँ इस फर्स्ट टर्म में सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकता है। इसमें 95% चांस है, और जो 5% है वो अनडिफाइंड है, जो कहीं आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं कभी कभी। तो आप डरिए नहीं, तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा और अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जुड़ी हुई जियोलॉजी से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद।